Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेट JRF पेपर 1 का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज हम लेक्चर 14 कवर करेंगे और इस लेक्चर में हम स्वयं का टॉपिक कवर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल नेट JRF के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जब से ये टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। आपको पता होगा 2019 जून से नए सिलेबस के दौरान इस टॉपिक को ऐड किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर का आपको दिया गया था वो था CAI स्टैंड्स फॉर। CAI का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस एंड डी नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपके पास इसका आंसर है और आप इसके सही आंसर को जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही इसका फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, राइट? सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्वयं, पहले स्वयं का जो फुल फॉर्म है ये आपको जानना ज़रूरी है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म को बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, वो उसका कुछ हद तक जवाब इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है कि इसमें कैसे एक्टिव लर्निंग को थ्रू द वेब के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया गया है यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वयं है क्या। स्वयं इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशनल प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जिसके नाम को स्वयं रखा गया। स्वयं के फुल फॉर्म को मैंने आपको अभी बताया। एंड इट वॉज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, अभी हमारा हाल ही में एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके आधार ये 3 स्तंभ हैं: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। क्या होता है ये एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी? ये एजुकेशन पॉलिसी एंड स्पेशली इंडियन एजुकेशन पॉलिसी का आधार इनको बनाया गया है। एक्सेस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? दैट मीन्स इसकी पहुंच, आप देश के हर इंसान तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी ट्राइब का हो, लेकिन एजुकेशनल प्रोग्राम्स की पहुंच सभी तक जा पाए, ये इसका एक प्रिंसिपल था। देन इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब हुआ? इक्विटी का मतलब समानता। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो कि आप इस पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ सोसाइटी को ही कवर करोगे या आप इस जेंडर को ही कवर करोगे। यहाँ पर सभी का समान जो इक्वालिटी का मेन जो पर्पज़ है उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पर समानता पर एम्फेसाइज दिया गया है कि जो आगे आने के अवसर हैं, जो पढ़ने के अवसर हैं, वो सभी को समान रूप में प्रोवाइड किए जाएं। देन क्वालिटी। क्वालिटी का भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो इस देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के पार्ट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ताकि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि किसी भी आइडियल एजुकेशन पॉलिसी के ये 3 स्तंभ कितने इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को इन्हीं 3 आधारों पे बेस किया गया है, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, स्वयं का। इज़ टू टेक द बेस्ट ऑप्टिमल टीचिंग learning resources to all including the most disadvantaged section of society। देखिए यहाँ पे 3 बातों को गौर किया गया है जो मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है। बेस्ट ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, मतलब कि आप जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, आप जो टीचिंग प्रोवाइड करोगे वो बेस्ट होगी, राइट? यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है। इंक्लूडिंग द मोस्ट और सोसाइटी के उस हिस्से पर ज़्यादा प्रकाश डाला जा रहा है, उस हिस्से पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है जो डिसएडवांटेज्ड है, जो हमेशा बेनिफिट से, लाभों से दूर हो जाता है, दूर रह जाता है। सो उस तक इस
प्रोग्राम को पहुंचाना इसका एक उद्देश्य था, राइट. देन स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. Very good students. देखिए इसमें जितने भी hidden motives होते हैं एजुकेशन के, जिसमें कि एजुकेशन को एजुकेशन का जो बेस है कि उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए, हर इंसान तक होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ज्ञान का अधिकार सभी को होना चाहिए, उसी को यहाँ पर आधार बनाया गया है इस प्रोग्राम को. तो स्वयं के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ब्रिज, एक जो कनेक्टर है उसका काम करता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया जा सके. जो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है जिसमें कि हम ऑनलाइन नेटवर्क इंटरनेट की बात करते हैं, वो रिवॉल्यूशन, वो डिजिटल रिवॉल्यूशन उन तक भी पहुँचे, ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था, राइट. एंड देन they also need to join the mainstream of knowledge economy. Knowledge economy क्या है स्टूडेंट्स? ये उस इकोनॉमी की बात की जा रही है जो आज की इकोनॉमी का आधार है. आज हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी को रूल कर रहे हैं वो नॉलेज सेक्टर है, राइट. आईटी सेक्टर है जो नॉलेज से रिलेटेड है, प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू नॉलेज. सो आज की इकोनॉमी नॉलेज ड्रिवन है. तो यहाँ पर उस सेक्शन को, वो अनटच सेक्शन को उस मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की गई है. देखिए कितना सुंदर इसका मोटिव है. ये स्वयं का जो आधार है वो उन्होंने उस अनटच सेक्शन को ही बनाया है कि उसको कवर करना इसका उद्देश्य है. देन उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जानते हैं कि स्वयं के क्या आगे डिटेल्स हमको देखने मिलती हैं. This is done through an indigenous developed IT platform that facilitates hosting of all the courses taught in classroom from 9th class till post graduation to be accessed by anyone anywhere at any time. देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, anyone, anywhere एंड एनी टाइम, राइट. सो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो आईटी प्लेटफॉर्म है वो उसने क्या किया, उसने जो कोर्सेज थे उनको फैसिलिटेट किया, उनको होस्ट किया, राइट, ताकि सभी लोग, सभी तबके के लोग उस वहाँ तक पहुँच पाएँ, उन कोर्सेज के बेनिफिट्स को अवेल कर पाएँ और अपने ज्ञान को बढ़ा पाएँ. दैट इज़ टॉट इन द क्लासरूम. जो डिजिटल क्लासरूम है उसमें पढ़ाया जाता है उन कोर्सेज को. और ये कोर्सेज किन स्टैंडर्ड्स को कवर करते हैं स्टूडेंट्स? 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन. देखिए यहाँ पे हाई स्टडी, यहाँ पे आपकी 9th क्लास यानी कि जहाँ से कि आपका एक करियर ओरिएंटेड स्टडीज़ स्टार्ट होती हैं, स्ट्रीमिंग होती है, आप सेलेक्ट करते हो कि आपको किस ओर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वहाँ से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, हायर स्टडीज़ तक सभी कोर्सेज को कवर किया गया है. एंड जो मोटिव है, इट हैज़ टू बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, यानी कि एनी कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रीच टू दीज कोर्सेज, राइट. एनीवेयर यानी कि आप कहीं रिमोट एरिया से, किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इसको अप्रोच कर पाएँ, और किसी भी टाइम यानी कि आप 24/7 कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार इन कोर्सेज को पढ़ पाएँ और अपने ज्ञान को बढ़ा पाएँ. All the courses are interactive, prepared by the best teachers in the country and are available free of cost to the residents in India. This is a very important thing students, because कई बार हम देखते हैं कि कुछ सेक्शन सोसाइटी के इसलिए आगे नहीं आ पाते हैं, इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक कमी के कारण, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं. भले ही वो पढ़ना चाहते हैं, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, बट उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स, दीज राइडर्स, दे आर नॉट कमिंग अप, राइट. सो उस सारी बाधाओं को तोड़ने का उद्देश्य ही इस प्रोग्राम का है. सरकार का ये जो एफर्ट है, ये जो प्रयत्न है, ये जो कदम है, वो उन लोगों की ओर है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की ओर है, ताकि वो सभी जो आर्थिक बैरियर है उसको पार करके, उसको पीछे करके आगे आ पाएँ और इन कोर्सेज को अवेल कर पाएँ. देन मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग दीज कोर्सेज.
और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो टीम इन्वॉल्व है, जो इन कोर्सेज़ को डिज़ाइन करती है, जैसे कि मैंने कहा 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज़ ऑफर होते हैं इसमें, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट को तैयार करना, लेक्चर्स को तैयार करना और उन सभी सेक्शंस तक अपनी उस ज्ञान को पहुंचाना। तो इसके लिए 1000 से भी ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा फैकल्टी और टीचर्स पूरे देश से, देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, ताकि वो कोर्सेज़ को डिज़ाइन कर पाएँ, लेक्चर्स प्रिपेयर कर पाएँ और लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा पाएँ। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे स्वयं के बारे में हमें क्या जानने मिलता है। सो आगे है कि कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट to the learners. However, students wanting certification shall be registered, shall be offered a certificate on successful completion of the course with a little fee. अच्छा, यहाँ पर एक बात करी गई है कि आप चाहें, it is up to you, it is your option कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो so that you can increase, enhance your knowledge, आपका ज्ञान बढ़ पाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि उसका बेनिफिट आपको आपके करियर में मिले, तो आप सर्टिफिकेशन अवेल करने के लिए, उस प्रोग्राम के सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस देकर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, ताकि आप सीवी में ऐड कर पाएँ, आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएँ और आप करियर में आगे बढ़ने में आपको सफलता मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, स्टूडेंट्स को कोई पैसा नहीं देना है। देन उसके बाद अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो एक नॉमिनल फीस के साथ आप उसको पे करके सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। Swayam platform is indigenously developed by Ministry of Human Resource Development and All India Council for Technical Education. देखिए, ये जो दो मेन जो चैनल्स हैं उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। एक तो MHRD, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एजुकेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशन मैटर्स, एंड देन AICTE, जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको हैंडल करती है, उसको मॉनिटर करती है। सो इन दो चैनल्स ने, एंड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, इंडियन सरकार के प्रयत्नों के द्वारा ही इस स्वयं प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ Microsoft, and would be ultimately capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning students. देखिए, these are the facts. आपको ये कहीं अगर आप चाहें तो अपनी जो नोटबुक है जिसमें कि आप अपने क्रिस्प पॉइंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप साथ ही तैयार करते जाओ, ताकि आपका एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर आपके अपने यूनिट वाइज क्रिस्प नोट्स तैयार हो जाए और आप एग्ज़ाम से पहले बस उसको रिवाइज करें एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, राइट, एंड सक्सेसफुली, आई एम श्योर यू विल सक्सेसफुली कंप्लीट दिस एग्जाम, एंड इस बार आप JRF करके रहेंगे, आप JRF पा के रहेंगे, आई एम श्योर। सो स्टूडेंट्स, 2000 कोर्सेज को ये प्रोग्राम होस्ट करता है और 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो लर्निंग है वो आपको उसके कुछ सर्टेन आवर्स आपको दे दिए जाते हैं कि भाई ये जो कोर्स है 6 वीक्स का है, 6 वीक्स में इतने आवर्स कवर होंगे, वो सारी डिटेल्स आपको कोर्स ज्वाइन करने के साथ दे दी जाती हैं। एंड कवरिंग स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड, देयर आर मल्टीपल ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट्स। एंड मैं यहाँ पर कहना भी चाहूँगी कि आप सब भी कहीं ना कहीं जॉब से जुड़े हुए हैं, कुछ आप में से जॉब कर रहे हैं, कॉलेज से जुड़े हुए हैं, टीचिंग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप जाइए, आप स्वयं के जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर प्रेफरेंस, एज पर योर क्वालिफिकेशन, उनमें आप इनरोल होइए और उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, अपने नॉलेज को इन्हांस करिए और उसके सर्टिफिकेशन को पाके अपने करियर में बेनिफिट्स पाइए, राइट। सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, आप सब इसके लिए एलिजिबल हो और आप अपनी सहूलियत के अनुसार इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि स्वयं क्या है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि स्वयं क्या चीज़ें अवेल करता है, क्या इसका मोटिव है और किन लोगों तक ये स्वयं प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है अपने ज्ञान को, अपने कोर्सेज को पहुँचाने के लिए, राइट।
सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने देखा कि हमारा ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये स्वयं का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे ये टॉपिक को हम पक्की तरह से तैयार कर पाएँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमसे पूछा जा रहा है, देखिए मैं बार बार अपने लेक्चर में ये बात कहती हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन आर्ट, राइट। कई बार ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स और आते हुए क्वेश्चन को गलत आंसर करके आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमें जानना है कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या हैं। हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है। सो 4 ऑप्शंस है, स्वयं है, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग है, ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, सेमिनार्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 3 यहाँ पर दिए गए हैं ये नॉन कन्वेंशनल नहीं बल्कि कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। फेस टू फेस यानी कि क्लासरूम लेक्चर हो रहे हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस हो रही हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, सेमिनार है। सो ये सभी कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जो स्वयं है ये न्यूली डेवलप्ड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है इन हायर एजुकेशन। दैट मीन्स ऑप्शन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस एमसीक्यू के जवाब को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर बिकॉज हमने अभी अभी इसको कवर किया है। स्वयं रेफर्स टू, स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कहता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलिंग माइंड्स, स्टूडेंट वेब्स ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यूथ awareness models, study world of active learning for young aspiring minds. So students, I am sure आपके पास इसका जवाब है क्योंकि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है। So students, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, that is the correct answer. स्वयं stands for study webs of active learning for young aspiring minds. Very good students, I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए हमको कुछ जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं वो दिए गए हैं और हमें इनमें से छांटना है कि वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं जो कि स्वयं प्रोग्राम के पार्ट है, राइट। सबसे पहले दिया है हमको ई ट्यूटोरियल्स, उसके बाद दिया है ई कंटेंट, देन दिया है असेसमेंट, देन दिया है डिस्कशन फोरम, देन दिया है क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 5 ऑप्शंस हैं उसमें से हमको चुनना है कि कौन से सही इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ई ट्यूटोरियल, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम। ई कंटेंट, येस दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम। असेसमेंट्स आर ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स, आपको असेसमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप उस ड्यूरिंग द कोर्स आप जो आपने कंटेंट लिया है, जो आपने पढ़ा है वो असेस किया जा सके। देन डिस्कशन फोरम इज ऑल्सो देयर, यू कैन हैव योर क्वेरी, इफ़ यू हैव योर क्वेरी देन यू कैन क्लैरिफाई दैट। आपको जो पैनल है उसके साथ आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। बट क्लासरूम टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल है यार, दिस इज़ अ कन्वेंशनल काइंड ऑफ टीचिंग और वो इस स्वयं प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट। तो हम लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1, 3, 4, 5, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या ऑप्शन 3 और 4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर सेकेंड इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन जो फर्स्ट 4 हैं वो करेक्ट है। डैट मीन्स ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, इस लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है होमवर्क क्वेश्चन। आपको पता है हर लेक्चर के एंड में हम एक होमवर्क एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं और जिसको डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस बार का होमवर्क क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, आई एम श्योर आपके पास इसका जवाब है। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस दिए गए हैं
4 ऑप्शंस हैं और आपको केवल ये चुनना है कि कौन सा स्वयं प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और स्वयं का टॉपिक हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है और आगे आप इससे रिलेटेड कुछ नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7510070506, राइट, और ये नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन दिया है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्द से जल्द मिल पाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी। नेट जेआरएफ पेपर 2 कॉमर्स की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, तो अगर जिन बच्चों ने कॉमर्स का पेपर 2 ऑप्ट किया है वो हमारे उन लेक्चर सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय स्टूडेंट्स।